हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फीस क्लास के यूट्यूब चैनल को। माई सेल्फ कृष्णा मुरारी। आज से हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे जो क्लास 12th के हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम लोग अपने सिलेबस को समझेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक में कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारी क्लास का खासियत ये होगा कि हम लोग क्लास जो है एक बोर्ड पे भी लेंगे और प्रेजेंटेशन के थ्रू भी लेंगे। जैसा कि मान लेते हैं कि जो हमारे पार्ट में डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, उसके लिए हम लोग बोर्ड यूज करेंगे। और जहाँ पे हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करना होगा या हमें कहीं पे ग्राफ शो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपने स्लाइड को। बिकॉज स्लाइड में बहुत सारी क्लियरिटी होती है जो स्टूडेंट को सही से समझने में काम आती है। तो हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे हैं अपने स्लाइड पे। हमने एक मेमोरी मैप को यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस इज द मेमोरी मैप ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स। ये क्या है? क्लास 12 फिजिक्स का एक मेमोरी मैप है। मैंने इसके सिलेबस को समझाने के लिए एक मेमोरी को ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पे एक मेमोरी मैप में ये बताया कि आपका एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फॉर डेरिवेशन पर्पस और न्यूमेरिकल के पर्पस से। तो हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हमें पढ़ना होगा बहुत ही बारीकी तरीके से, जिसमें कि बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। उसमें क्या है, अगर देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आते हैं और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म आते हैं, जो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम लोग बनाएंगे, जिसमें किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हम सोल्व करेंगे। तो ये तीन टॉपिक जो हैं मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं कि ये और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट ये दो टॉपिक बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इसको हमें बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, एक ऑप्टिक्स है, जिसमें कि हमारे पास दो होंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और लास्ट में हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो फुल्ली थ्योरी बेस्ड हमारे लिए है। इसमें कंप्लीट थ्योरी है, जिसमें कि हम मेरा पहला चैप्टर होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सेकेंड जो होगा एटॉमिक फिजिक्स होगा। थर्ड जो होगा वो न्यूक्लियाई होगा, सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे और कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे। तो हमने एक मेमोरी मैप बनाया है कि एक आपका क्लास 12 का ये फिजिक्स का सिलेबस होगा। और हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो यूनिट फर्स्ट है, वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा जिसको कि हमने दो चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड होंगे, जो यहाँ पे है। और चैप्टर 2 जो होंगे वह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वह है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स कैसा काम करता है, किसने इस लॉ को दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कौन सा फील्ड जनरेट हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट हमारा कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे फुल विथ डेरिवेशन। और उसके साथ जो कैपेसिटेंस होंगे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस को का कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, सीरीज में कैसे करते हैं और पैरेलल का कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसमें कि हम लोग यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 को पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, चार्जिंग बाय इंडक्शन और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। फोर्स बिटवीन दी मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल,
डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड और कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गॉस लॉ पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ होंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक में क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है चार्ज का, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और चार्जिंग कैसे होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग पढ़ेंगे। एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि उसके कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। अगर जो आपके बीच दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, उसके बीच का जो फोर्स होता है हम लोग कूलम्ब्स लॉ के रूल से निकालेंगे। उसके बाद हमारा है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, अगर बहुत सारे चार्ज एक जगह पे आ जाएंगे तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। उसके बाद होगा चार्ज के कारण जो फील्ड डेवलप करेगा और फील्ड के कारण जो उसका कॉम्प्लेक्स लाइन होगा फील्ड लाइन, वो पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और उसका डायपोल पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। डायपोल मतलब कि आपका दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है सेपरेट होता है कुछ डिस्टेंस से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या है, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, मतलब क्या है, डायपोल के कारण जो एक्सटर्नल फील्ड होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह कंटिन्यूअस वे में कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। और फिर गॉस लॉ जो फ्लक्स से कंसल्टेड होते हैं उसको पढ़ेंगे, और जो गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट एक सिलेबस है, जो कंटेंट है सिलेबस फर्स्ट का वो सही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, दूसरा है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने आपको बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल चार्ज के कारण डेवलप करता है, और उसके बाद जो पोटेंशियल होगा पॉइंट चार्ज के कारण उसको पढ़ेंगे। अगर दो चार्ज आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे और उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप करेंगे या एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, उसके बारे में हम लोग डिराइव करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर आपका सिस्टम ऑफ चार्ज है तो उसके बीच में क्या होंगे पोटेंशियल, उसका क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज ये भी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड ये देखेंगे। उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट होगा हमारा डाइपोल एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस ये हम लोग निकालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस निकालेंगे। कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन होंगे मतलब कि कैपेसिटर कैसे जुड़ेंगे उसका हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट। और जो लास्ट में होगा वह होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हमारा सेकेंड जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वह कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हम लोग डीपली इस कंटेंट से पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा यूनिट है वह है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। इसमें जो कंटेंट होते हैं वह होंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज का जो करंट डेवलप करते हैं उसको पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटालिक कंडक्टर वो पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबाइलिटी एंड देयर रिलेशन पढ़ेंगे। मतलब क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबाइलिटी के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन रेसिस्टर, कलर कोड और फॉर कार्बन रेसिस्टर। नेक्स्ट होगा सीरीज और पैरेलल सर्किट, इसके बारे में हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसका इक्विवेलेंट हम लोग उसके बारे में इक्विवेलेंट पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टर होंगे तो उसको एक में कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर वह होंगे कनेक्शन सीरीज में और पैरेलल में। उसका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। नेक्स्ट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज इन पैरेलल, अगर आपका सेल सीरीज में या पैरेलल जुड़ा हुआ है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट होगा किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर,
उसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा कंपेयरिंग टू ईएमएफ सेल। अगर आपका दो ईएमएफ है तो उसके लिए हम लोग उसके सेल को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हमारा दो चैप्टर होगा। अगर हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में दो होंगे, एक होगा आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और नेक्स्ट होगा हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में क्या कंटेंट है और क्या हमें उसको स्टडी करना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, स्ट्रेट एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड पढ़ेंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि जो सेंसिटिविटी होते हैं और कन्वर्सन होते हैं आमीटर से वोल्टमीटर में, वो हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट होगा हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, इंटेंसिटी पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, बार मैग्नेट पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिक पढ़ेंगे जिसमें कि हमारा पारा डाया फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस आएंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ होगा और पारामैग्नेटिक मैग्नेट होगा। तो इतने सारे टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी दो चैप्टर हमारे पास हैं, एक होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेकंड होगा हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जो कि चैप्टर 7 में और चैप्टर 6 में इन्वॉल्व है। चैप्टर 6 जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ, ईडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा अल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, पीक एंड आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे और उसमें क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को निकालेंगे, रिएक्टेंस इंपीडेंस को निकालेंगे, एलसी ऑसिलेटर पढ़ेंगे और एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, पावर एसी सर्किट पढ़ेंगे और वाटरलेस करंट आई थिंक एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। तो हमारा यह जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का है, जो इसमें इतने कंटेंट हैं जिसको कि हम लोग ड्राइव करेंगे। कुछ फार्मूला ड्राइव है जो हम लोग इसको बोर्ड पे ड्राइव करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे क्लास का एक इम्पोर्टेंस यह होगा कि हम क्लास जो है सो आपका एक बोर्ड पे भी लेंगे और जो स्लाइड पे भी लेंगे, जो भी हम ले रहे हैं, जिसमें हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, ग्राफ शो करना पड़ेगा, उसके लिए हम अपने स्लाइड का यूज करेंगे। इससे क्या है कि क्लियरिटी स्टूडेंट के बीच बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो चैप्टर हमारा है बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर ट्रांसवर्स नीचे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट अबाउट देयर यूजेज, मतलब कि इसके यूज क्या होंगे उसको पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिक्स। इसमें ऑप्टिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में हमारा दो चैप्टर है, एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स, जो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में है। रे ऑप्टिक्स में जो भी है वह फुल्ली थ्योरी बेस्ड और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें मैक्सिमम क्लास हम स्लाइड पर लेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, न्यूमेरिकल के लिए होगा, हम बोर्ड यूज करेंगे। तो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंसेज, थिन लेंस पढ़ेंगे, लेंस मार्क फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस होंगे
जब आपका लेंस कांटेक्ट में होंगे तो कैसे उसका डेरिवेशन होगा वो करेंगे। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ब्लू कलर ऑफ स्काई जो रीजन है वह पढ़ेंगे। और इट इज अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है रे ऑप्टिक्स का। नेक्स्ट ऑप्टिक्स शुरू होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये सारा चीज जो है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। जो रे ऑप्टिक्स में एक ही जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग इतने हमारे चैप्टर हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को उतने हम पढ़ेंगे उसमें। नेक्स्ट हमारा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के बाद ऑप्टिक्स में ये टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द जो आपका लाइट है वह वेव की तरह ट्रीट होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट ए प्लेन सरफेस यूजिंग द वेव फ्रंट, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कोहेरेंट सोर्स पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लाइट पढ़ेंगे, रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे और पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो ये सब हमारा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेविस्टस लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है वह क्या है, वेव ऑप्टिक्स का है, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो ऑप्टिक्स हैं, उसमें वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट दोनों हैं, लेकिन दोनों रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के दो पार्ट तो हैं, उसमें वेव ऑप्टिक्स मोर इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग अपने मॉडर्न फिजिक्स पे। यह क्या है, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वह क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। नेक्स्ट है एटम एंड न्यूक्लियाई। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड उसी में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को, और उसी में नेक्स्ट हो जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारे जो चार चैप्टर हैं, ये चार चैप्टर हमारे मॉडर्न फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये फुल्ली थ्योरी बेस्ड हैं और फुल कंसेप्ट पे आते हैं। इसलिए हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इतने चार चैप्टर को पढ़ेंगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे जो कि देखेंगे विथ डेरिवेशन। अब देखते हैं हम लोग ये लोग जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स के कंटेंट हैं, मतलब यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो उसमें कौन से कंटेंट आते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं यूनिट 7 में, जो कि आपका है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मैटर वेव पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ेंगे, और डिविजन्स जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी बेसिक कंसेप्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। अब हम चलते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई पे। क्या होगा, अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, पहला है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसी में जब न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे, एटम मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पढ़ेंगे, रे एंड देयर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिविटी डीके लॉ पढ़ेंगे, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, मास नंबर और न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखें कि एटम जो है छोटा सा है चैप्टर, लेकिन न्यूक्लियाई थोड़ा सा इन कंपेयर टू एटम थोड़ा सा लार्ज है, और इसमें कंप्लीट कंसेप्ट है, रेडियोएक्टिविटी है, आइसोबार है, आइसोटोन है, बीटा गामा किरण की प्रॉपर्टी को पढ़ना है, मास एनर्जी रिलेशन है उसको पढ़ना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में। उसमें क्या है, एनर्जी बैंड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर और व्हाट इज सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे। सेमी कंडक्टर यूज क्यों करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर से जो हमारे पास डिवाइस बनते हैं उसको बारे में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़ेंगे, रेक्टिफायर कैसे बनता है, स्पेशल पर्पस क्या होता है जंक्शन का वो पढ़ेंगे, फोटो डायोड पढ़ेंगे, सोलर सेल, जेनो डायोड और जेनो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर एक्शन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इस सब को पढ़ेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बाइपोलर है, इसमें एक ही डिवाइस में दो पोलर होते हैं,
पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, कैसे जनरेट किया है, सेमीकंडक्टर वो पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल पढ़ेंगे, लॉजिक गेट, और गेट, नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे और नॉर गेट के पढ़ेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या हमारे पास टॉपिक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि हमारे मॉडर्न फिजिक्स क्लास का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है, सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, सिग्नल का बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हम सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं उसका बैंडविड्थ क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडियम का बैंडविड्थ क्या होगा, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होंगे, स्पेस वेव प्रोपेगेशन क्या होंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होंगे, नीड मॉड्यूलेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक है मॉड्यूलेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, क्यों हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं किस सिग्नल का, उसका जो टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है, हमारे पास जो मॉड्यूलेशन होते हैं वो तीन होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिर उसका एडवांटेज पढ़ेंगे, एफएम का ओवर एम, पहले एम था फिर एफएम आया, तो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ना हमें सभी का है कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एम, लेकिन एक विशेष तौर पे आपको दे दिया गया सिलेबस में एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर दी एम पढ़ना है। नेक्स्ट है बेसिक आइडिया अबाउट द इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन एंड ग्लोबल पोजीशन एंड जीपीएस सिस्टम। यह सभी जो है हम जो बात किए हैं वह क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें क्या करना है कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मार्क्स कितने हैं। तो मार्क्स अगर हम लोग बात करते हैं, फिर से आते हैं, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर फिर हम आते हैं, अगर हम लोग इस पे आते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट, इससे जो हमारे चैप्टर आएंगे वह 16 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 16 नंबर आएंगे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये दोनों से हमारा टॉपिक है वह आ जाएगा हमारे पास 17 नंबर का आंसर आएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास रहेगा सोल्व करने के लिए एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ईएम वेव की बात करते हैं, ईएम वेव और ऑप्टिक्स, इस चैप्टर से और इस चैप्टर से जो हमारा पास मिलेगा, आई थिंक ईएम वेव और ऑप्टिक्स से अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा पास मिलेगा, वह कितना मिलेगा, 18 नंबर का एक बहुत बड़ा आंसर क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आई थिंक जो हमारे पास जो डेटा रहता है उसमें 12 नंबर, आई थिंक 12 नंबर जो है वो ऑप्टिक्स के होते हैं, और आपके पास जो 6 नंबर हैं वो आते हैं ईएम वेव से आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स से बात करते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चैप्टर से हमारे पास जो नंबर आते हैं वह आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे एग्जाम में सोल्व करने के लिए। और ये जो सेमी कंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम है, इससे हमारे पास अबाउट 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो हम इसको सोल्व करेंगे। और जब हम कंप्लीट जब इसका सिलेबस को हम लोग ने देखा और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया कि कैसे कैसे इसका मार्क्स आते हैं, तो हम लोग इसका एक स्टार्ट करेंगे। वह स्टार्ट हम करेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर होगा वह होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड होगा मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा सेकेंड चैप्टर, ये हमारा थर्ड चैप्टर, ये हमारा जो होगा वो फोर्थ चैप्टर होगा, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्ट हम लोग करेंगे फर्स्ट से, सेकेंड, आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की बात करेंगे। उसके बाद फिफ्थ हो गए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये सेवेंथ नंबर में ऑप्टिक्स होंगे, और 8 नंबर में आपका मॉडर्न फिजिक्स होगा। इसे कंप्लीट हम लोग ने 11th 12th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस देखा है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसी में उसका एक ब्रांच है, वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, थैंक यू।